नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर कीजिए। जब आप क्लास लेने के लिए लिंक क्लिक करते हो तो वहीं पर क्लास लेने से पहले आप लाइक कर दिया कीजिए। जो नए हैं वो जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या है कि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होती है वैसे ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास संख्या 1 से आप देखने का प्रयास कीजिए। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें जुड़ने का मात्र इतना उद्देश्य है कि जो तथ्य हमसे छूट जाते हैं या कोई आवश्यक सूचना होती है तो वो समूह उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाती है। ठीक है। और फीडबैक तो हमें कम ही मिल रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्वस हम हो जा रहे हैं और बहुत सारे अफवाहें होती हैं कि क्लास बंद हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम क्लासें आपकी अपनी कंटिन्यू रखेंगे। हमने जो आपसे वादा किया है कि हम आपको TGT PGT का संपूर्ण जो कोर्स है वो पूरा कराएंगे, तो वो हम पूरा कराएंगे। ठीक है। चलिए, समय ना व्यर्थ करते हुए हम चल रहे थे सगुण भक्ति धारा में। संत, निर्गुण और निर्गुण में संत और सूफी हम पढ़ चुके थे। इससे पहले हम देख चुके हैं सगुण भक्ति शाखा में कैसे सगुण भक्ति उत्पन्न हुई, वैष्णवों से हुई, वैष्णवों से किस किस रूप में किस किस की उपासना हुई, ये सब हम देख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी से बहुत ज़्यादा प्रश्न अभी देखेंगे तो नहीं बनते हैं, लेकिन इनका जो दर्शन है, इनका जो सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हमारा औचित्य, हमारा जो मतलब है वो इतना नहीं है कि आपको सिर्फ इनका दर्शन और जो सिद्धांत है वो आपको पढ़ा दें, इनकी जो भूमिका है वो हम उससे परिचित ना कराएं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब हमें पुत्र का पता करना होता है तो उससे पहले उसके पिता की जानकारी लेनी होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। हमने इससे पहली वीडियो में बोला था कि हम रामानुजाचार्य जी को पढ़ेंगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी से पहले हमें शंकराचार्य जी को पढ़ना होगा। इनके पढ़ने की विशेषता यही रहेगी क्योंकि इनका जो पहला दर्शन है, इनका जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद हमने संत काव्यधारा में पढ़ा था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पढ़े थे। हमने कहा था कि हम आगे सारे जो दर्शन होंगे वो एक साथ हम आपको कराएंगे। अब इनके दर्शन के विरोध में शंकराचार्य जी आए थे। शंकराचार्य जी ने इनके दर्शन का, अद्वैतवाद का विरोध किया था। अब इसीलिए हमें पहले इनको पढ़ाना था। अगर हम रामानुजाचार्य जी को आपको पढ़ा देते, आप कंफ्यूज हो जाते कि अद्वैतवाद क्या है। तो इसीलिए आप पहले अद्वैतवाद समझिए, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद समझिए। इस तरीके से हम एक क्रम में आपको लेके चलेंगे। हम नहीं चाहते कि आपको कहीं भी कोई असुविधा होए। अब चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को हम पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ, कब हुआ था। तो 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केरल राज्य में एक स्थान है कालड़ी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पिता की बात करें तो शिव गुरु हैं, माता की बात करें तो सुभद्रा हैं। जन्म के विषय में इनके बताया जाता है कि ये माता जो सुभद्रा हैं और पिता शिव गुरु, इन दोनों के कोई संतान नहीं हो रही थी। बाद में किसी ऋषि मुनि ने या चलते राहगीर ने इनसे कहा कि आप शिव की उपासना करो, यानी कि शंकर की उपासना करो। शंकर की उपासना की, तीर्थ यात्राएं भी की, तब जाके इनको शिव गुरु को और इनकी माँ सुभद्रा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रूप में शंकराचार्य जी थे। और जैसा कि शंकर की उपासना करने के उपरांत इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम शंकर रखा था। और बाद में जब ये आचार्य हो गए तो इनका पूरा नाम जो है शंकराचार्य हो पड़ गया। ठीक है। बात कर लेते हैं गुरु की। तो इनके गुरु हैं गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद किसके गुरु हैं? तो शंकराचार्य के हैं। और इनके अगर गुरु की बात की जाती है गोविंद भगवत पाद के, तो इनके गुरु हैं गौड़पाद। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इनके गुरु
किनके? तो यहाँ पे भगवत पाद के गुरु की बात हो रही है। तो इनके गुरु कौन है? तो गौड़पाद। ये भगवत पाद के गुरु हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गुरु शिष्य परंपरा से भी प्रश्न बन जाता है। रामानंद, राघवानंद, रामानुजाचार्य, इनसे तो शिष्य परंपरा बनती ही है। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में यहाँ से भी शिष्य परंपरा बना दी जाए, ठीक है, क्योंकि इतिहास ग्रंथों में शिष्य परंपरा इनकी भी दी हुई है। मतलब एक साथ तीन गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है, तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है शंकराचार्य जी को? तो प्रच्छन्न बोध भी इनको कहा जाता है। बौद्धों से प्रभावित थे, इसीलिए इनको प्रच्छन्न बोध भी कहा गया है। बात करते हैं आगे, महत्वपूर्ण है। इन्होंने प्रस्थानत्रयी में कौन कौन थे? ब्रह्मसूत्र को देखिए वेदांत सूत्र भी कहते हैं। आपको ये सब हमने इससे पहली वीडियो में हमने देख चुके थे। उपनिषद और गीता यानी कि भगवद गीता, इन तीनों को क्या कहा गया है? प्रस्थानत्रयी। अब आप कमेंट में जाइएगा जरा और वहाँ पे टाइप कीजिएगा कि जो है आपके जो चतुष्टयी है उसमें चौथा ग्रंथ या चौथा सूत्र या चौथा वेदांत किसको लिया गया है, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता या वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, ये तो तीनों एक हैं, लेकिन चतुष्टयी में चौथा कौन सा ऐड हुआ है? कमेंट में आप लिखिएगा। अगर आपने पहली क्लासेस देखी हैं तो आपको आप लिख देंगे। पर भाष्य लिखे, किसने लिखे थे? प्रस्थानत्रयी पर भाष्य तो शंकराचार्य जी ने। किस पर? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर। आगे बात करते हैं कि इन्होंने यानी कि शंकराचार्य ने स्मार्त या स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनका स्मार्त संप्रदाय है और इसी को स्मृति संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। तो और ये किस पर आधारित है? स्मार्त या स्मृति संप्रदाय जो है किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। अब बात आती है आपके पंचदेवोपासना। पंचदेवोपासना का मतलब होता है कि 5 देवों की उपासना करना, ठीक है। अब हम देखेंगे पंचदेवोपासना में किस किस की उपासना हुई है। देखिए सीधा सा यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रवर्तन पंचदेवोपासना पर आधारित है, या पंचदेवोपासना पर आधारित निम्नलिखित में से संप्रदाय है? स्मार्त संप्रदाय, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनने की संभावना है। आगे बात करते हैं पंचदेवोपासना। इससे पहले हम पंचदेवोपासना पढ़ें, आप जरा कमेंट कीजिएगा कि पंचरात्र में किस किस को केशव ने ज्ञान दिया था। आप कमेंट कीजिए। अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं, अच्छे से आप पढ़े हैं, तो आपकी स्मृति में होगा, आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पंचरात्र में, ठीक है, रात्र का मतलब वहाँ पे हमने ज्ञान पढ़ा था, और पंचरात्र में किस किस को 5 रातों में ज्ञान केशव यानी कि विष्णु ने दिया था। बात करते हैं पंचदेवोपासना की। पंचदेवोपासना, इसमें 5 देवों की उपासना की जाती है जो निम्न हैं। कौन कौन से 5 देव हैं? बात करते हैं। पहले नंबर पर शिव हैं यानी कि आपके शंकर। दूसरे नंबर पर बात करें तो आपके विष्णु। तीसरे नंबर पर बात करें तो शक्ति। अब शक्ति में कौन कौन सी देवियों की शक्ति निहित है ये भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आपके दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इन चारों को शक्ति कहा गया है। इन चारों में से अगर किसी एक का नाम भी आता है तो शक्ति कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 4th नंबर पर सूर्य और 5वें नंबर पर गणेश। तो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, इन 5 की उपासना पंचदेवोपासना में की जाती है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है कि निम्नलिखित में से किसको पंचदेवोपासना में शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है आपके कोई और देवी देवता का नाम यहाँ पर अंकित हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इनके आगे का दर्शन हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, वीडियो को आप शेयर करते रहिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, चाहे आप फेसबुक चलाते हैं, चाहे आप टेलीग्राम चलाते हैं, ठीक है, और जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म हो आप उस पर शेयर कर दीजिए। बात करते हैं आगे। शंकराचार्य के दर्शन का आधार शंकराचार्य के दर्शन का आधार
आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। वेदांत व उपनिषद था। किसके दर्शन का आधार? तो शंकराचार्य के। आगे बात करते हैं। उपनिषद था, इनका दर्शन, इनका सिद्धांत या दर्शन अद्वैतवाद कहलाया। आगे बात करते हैं कि इन्होंने भारत में धर्म की एकता के लिए, इन्होंने भारत में धर्म की एकता के लिए, यानी कि धर्म एक सा रहे, एक समान रहे सबका, तो धर्म की एकता के लिए, लोगों में विभाजित ना हो, तो धर्म की एकता के लिए भारत के चार भागों में चार मठ स्थापित किए। भागों में 4 मठ स्थापित किए। ठीक है, आगे बात करते हैं। वो 4 मठ कौन कौन से थे, नोट कर लेते हैं। पहले नंबर पर बात करें तो रामेश्वरम के में श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ। दूसरे नंबर पर बात करें तो पुरी में गोवर्धन मठ, पुरी में गोवर्धन मठ। थर्ड नंबर पे बात करें तो द्वारका में, द्वारका सही होता है, द्वारिका नहीं होता है, तो द्वारका में शारदा मठ। और फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ। आगे बात करते हैं अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद इसका सीधा सीधा लिखिए, इसमें आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, आगे विस्तृत देखते हैं, इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक, पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर केवल, वास्तविक स्तर पर केवल एक ही सत्ता को, केवल एक ही सत्ता को, एक ही सत्ता को स्वीकार किया गया है, किया गया है। आगे बात करते हैं, स्वीकार किया गया है। जगत में आत्माओं का, जगत में आत्माओं का वैविध्य, आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, प्रतीत अवश्य होता है, मगर यह वैविध्य, मगर यह वैविध्य वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि आत्माएं ब्रह्म का प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं, क्योंकि
आत्माएं ब्रह्म का, ईश्वर का प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा विस्तृत तथ्यों को। बात कर लेते हैं शंकराचार्य जी के दर्शन पे। तो शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत व उपनिषद है। महत्वपूर्ण है, शंकराचार्य के दर्शन का आधार क्या है? तो वेदांत या उपनिषद है, या वेदांत व उपनिषद दोनों जो है किसके दर्शन का आधार है? तो शंकराचार्य का जो दर्शन है उसके। और दर्शन क्या है? तो इनका सिद्धांत या दर्शन अद्वैतवाद कहलाया। क्या कहलाया था? अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैत यानी कि दोनों एक होते हुए एक नहीं हैं और दोनों अलग होते हुए एक हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है कि जैसे कहें इसमें कि मुख है कि चंद्र है, चंद्र है कि मुख है। मतलब दोनों को एक सा ही आभास प्रतीत होता है। दोनों एक होकर भी अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग होकर भी एक हैं। ये होता है अद्वैत। अद्वैत यानी कि किसी द्वैत का पता ना चले कि वो दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं। जिस रूप में उनको देखा जाए वो उस रूप में प्रतीत हो जाए। आगे समझेंगे इसको। इन्होंने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में, कितने भागों में भारत के? तो 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। देखिए शंकराचार्य ने भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। उनका उद्देश्य क्या था? उनका लक्ष्य क्या था? तो ये है धर्म की एकता के लिए। किस लिए? धर्म की एकता के लिए इन्होंने 4 मठ स्थापित किए भारत के 4 भागों में। कौन कौन से हैं? पहले की बात करें तो रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है। कहाँ पर है? रामेश्वरम में। और कौन सा मठ है वहाँ पे? श्रृंगेरी मठ है। दूसरे नंबर पर बात करें तो पुरी में गोवर्धन मठ है। पुरी में गोवर्धन मठ है। और द्वारका में शारदा मठ है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है। ठीक है, आगे बात करते हैं अद्वैतवाद की। यहाँ से सीधा सीधा भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित किए गए 4 मठ हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये 4 मठ हैं और 4 स्थान हैं। बात करते हैं अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद, इसमें आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। देखिए सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किस दर्शन में आत्मा और ब्रह्म दोनों एक माने गए हैं? द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अद्वैतवाद में ही कि इसके अंतर्गत, किसके? अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर केवल एक ही सत्ता को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर उद्देश्य है कहने का कि अद्वैतवाद के अंतर्गत जो पारमार्थिक या जो वास्तविक स्तर है, इस पे माना गया है कि केवल एक ही सत्ता है। आगे बात करते हैं कि जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है। शंकराचार्य जी के कहने का मतलब है कि जो संसार है इसमें आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है कि आत्माएं हैं। आप, हम, बाकी सब जो जीव हैं सब आत्माएं हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि जगत में या संसार में आत्माओं का वैविध्य अवश्य प्रतीत होता है, मतलब दृष्टिगत होता है कि आत्माएं हैं, मगर यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। जो हमें ये प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमें ये सब दिखाई देती हैं कि इतनी सारी आत्माएं हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माएं ब्रह्म प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। यानी कि जो आत्माएं हैं, हम हैं या आप हैं, तो इस संसार में ये जो भी आत्माएं हैं, जो भी जीवों में आत्माएं हैं, वो सभी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। यानी कि वो जो सगुण ईश्वर है उसका प्रतिबिंब या आभास मात्र है। ठीक है, तो ये है देखिए अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद सीधे सीधे 2 शब्दों में आप समझ सकते हैं। हमने कबीरदास को पढ़ा था, तो कबीरदास के हमने वहाँ पद देखे थे। कबीरदास के पद में सीधा सीधा अद्वैतवाद है।
कबीर का भी जो दर्शन है वो अद्वैतवाद है, जो शंकराचार्य से कबीरदास ने लिया था। उसमें सीधा सीधा है कि आपका एक पद आता है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कहे बड़े अज्ञानी। तो इसमें इन्होंने बताया है कबीरदास के इस पद का, सीधा सीधा इस पद से आप अद्वैतवाद को समझ जाएंगे। आपको कहीं पे अद्वैतवाद को समझाना होगा कभी किसी साक्षात्कार में, तो आप इस पद से बखूबी समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, यानी कि एक तालाब है, उसमें एक घड़ा है, कुंभ है, और उसके अंदर भी पानी है, कुंभ के मटके के अंदर भी पानी है और मटके के बाहर भी पानी है। तालाब, तालाब में मटका, मटके में पानी, तालाब में भी पानी, और मटके के अंदर बाहर दोनों तरफ पानी है। आगे कबीर कह रहे हैं कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यानी कि जब वो कुंभ फूट गया तो दोनों जो जल हैं, मटके का और तालाब का, दोनों जल एक हो गए। तो यहीं पे कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय के लिए जो आत्मा है वो परमात्मा से या मतलब परमात्मा से जीव कुछ समय के लिए अलग होता है, या ब्रह्म से आत्मा कुछ समय के लिए अलग होती है, फिर कुछ समय बाद जाके उसी में मिल जाती है। जैसे कि तालाब का पानी मटके में था, लेकिन जब मटका फूट गया तो फिर वही मटके का पानी तालाब में मिल गया। आप उसको अलग नहीं कर सकते, आप ये नहीं जांच पाएंगे कि ये मटके का पानी था, ये तालाब का पानी है। हालांकि साइंस अगर देखे तो वो जांच भी सकती है, लेकिन यहाँ पे साइंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ आध्यात्मिक की बात हो रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आप समझ गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है, जगत को मिथ्या कहा है। इनका कहना है, कहा है, इनका कहना है कि किनका? शंकराचार्य का। इनका कहना है कि ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, जीव में अद्वैत है, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि कौन जीव है कौन ब्रह्म है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। आगे कहा है कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, यानी कि जब आपको ज्ञान होगा तभी आप सत्य को पहचान पाते हैं। ठीक है, उपलब्धि हो सकती है। आगे बात करते हैं। सत्य के 3 स्तर हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, सत्य के 3 स्तर हैं। सत्य के कितने स्तर हैं? तो सत्य के 3 स्तर हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर बात करें तो पारमार्थिक, दूसरे नंबर पर बात करें तो व्यावहारिक, और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो प्रातिभाषिक, यानी कि जिसका आभास हो जाए एक प्रतीक के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, और वो क्या है? वो सत्ता कौन सी है? तो वो है ब्रह्म, यानी कि सत्य सिर्फ एक है, ये ब्रह्म है। आगे बात करते हैं। व्यावहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं। व्यावहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं।
वो कौन कौन सी हैं, जानते हैं उनको। पहला है ईश्वर, ईश्वर के बाद में फिर जीव होगा और इन दोनों का जो मिश्रण है वो जगत होगा। ठीक है, ये है शरीर से युक्त होने के कारण। आगे देखते हैं, ईश्वर सगुण का, ईश्वर ब्रह्म का, ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है, सगुण रूप है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जो शरीर से, जो मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है, जो शरीर से युक्त होने के कारण, शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है, अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है, ये हम देख चुके हैं। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। आगे ही नोट कीजिए, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और लिखेंगे। शंकर के इस दर्शन का, शंकर के शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए बात करते हैं तथ्यों की। हम देख रहे थे शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को हमने समझा था कबीर के पद से कि जल में कुंभ, कुंभ में जल ही, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कहे बड़ो अज्ञानी। ठीक है, अद्वैतवाद था, हमने समझा, और भी कई तथ्यों से समझा था। आगे देखते हैं कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है। शंकराचार्य ने जगत को क्या कहा है? तो शंकराचार्य का कहना है ये जो जगत है ये मिथ्या है। ठीक है, इनका कहना है कि ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, यानी कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, सगुण ईश्वर है वो, और जो आत्मा है, जो जगत है, जीव है, कोई भी जीव है जिसमें आत्मा है, वो अद्वैत है, यानी कि वो उन्हीं का प्रतिबिंब मात्र है। इसीलिए इन्होंने अद्वैत कहा है। देखिए सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं, किसने कहा है? तो आपके शंकराचार्य के मत में आता है, अद्वैतवाद में। ठीक है, आगे बात है कि यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि ब्रह्म और जीव को वह कौन सा दार्शनिक मत है जिसमें ब्रह्म और जीव दोनों एक ही होते हैं? तो आपका अद्वैतवाद। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ज्ञान से किसकी उपलब्धि होती है? सत्य की। देखिए हम सत्य को तभी जान पाते हैं जब हमें ज्ञान हो पाता है। ज्ञान जब हमें होता है उसी के बाद में हमें सही गलत, ठीक है, भेदभाव हम आपने देखा होगा कि जो पहले से परंपराएं चली आ रही थी वो बहुत गूढ़ थी, इतनी गूढ़ थी, इतनी रूढ़िवादी थी उनमें। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान हुआ वैसे वैसे उसको लगा कि नहीं, सती प्रथा नहीं होना चाहिए, इसका भी अंत करो। और जैसे कि ये जाति भेदभाव था कि आप शूद्र हो, आप क्षत्रिय हो, इस तरीके से भी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे इनका भी खंडन हुआ। तो वही कह रहे हैं कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। और यहाँ पे जो सत्य की बात हो रही है वो सत्य की बात हो रही है कि आप ईश्वर को, उस परमात्मा को जान सकते हो।
किससे? जब आपको ज्ञान होगा, आपको पता रहेगा कि ये जो संसार है ये नश्वर है, ये मिथ्या है। यहीं पे शंकराचार्य ने कहा है कि जगत मिथ्या, यानी कि जगत को मिथ्या किसने कहा है? शंकराचार्य ने कहा है। और वहीं पर वो कह रहे हैं कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। जब हमें ज्ञान होगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो संसार है नश्वर संसार है, ये सिर्फ एक मिथ्या है, कुछ नहीं है। तो इसके बाद हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना होगा। आपने देखा होगा कि पहले बच्चा रहता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में भी जो एक एज होती है 18 से 55-60 वाली, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति भागता दौड़ता रहता है। आप हैं, हम हैं, एक लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि एक सर्विस लग जाए, एक टीचिंग लाइन में नौकरी मिल जाए, उसके बाद में ब्याह करें और फिर अपना मतलब आराम से आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन वास्तविक आनंद ये नहीं है। वास्तविक आनंद है उस परम सत्ता ईश्वर में अपने आप को लगा देना। इसी के साथ में आप देखेंगे कि जैसे ही 60 साल प्लस वाले होते हैं, जिनकी अवस्था 60 वर्ष से आगे की हो जाती है, तो आपने देखा है कि उनका फिर ऑटोमेटिकली उनका जो मन है वो अध्यात्म की ओर जाने लगता है। सत्संग जाना, तीर्थ करना, ये सब उनकी आदत हो जाती है। यानी कि उनको अब लगता है कि कोई मतलब जो सब कुछ था वो मोह माया था। हमने अगर जीवन में कुछ पाया है, हमने अगर जीवन में पाया है तो क्या पाया है? इसी को लेकर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। यानी कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि वास्तविक जो सुख है वो यही है, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सत्य के 3 स्तर हैं। यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि सत्य को जानने के 3 स्तर हैं। कौन सा? पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। यानी कि पहला पारमार्थिक, यानी कि आप ईश्वर को जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा है व्यावहारिक, आप व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे कि हमें इतने समय साधना करनी है और ये जो सत्य है, यहाँ पर आप सत्य को अपने स्तर पर रखिए, यानी कि आपका अपना लक्ष्य है सत्य। पारमार्थिक है, आपको वो लक्ष्य पाना है। व्यावहारिक है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, वो चाहे आपको जैसे टाइम निकालना है। और प्रातिभाषिक है कि आपको उसका आभास होने लगेगा। कब होगा? जब आप पेपर दे के आएंगे 125 में 120 प्लस जब आपके होंगे, तब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हमारा चयन निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है। पारमार्थिक स्तर पर कौन सी सत्ता है? वो है ब्रह्म, यानी कि यहाँ पे आपका अपना लक्ष्य है। तो पारमार्थिक जो स्तर है उस पर एक ही सत्ता किसकी विराजमान है? ब्रह्म की है। व्यवहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं। व्यवहारिक स्तर पर जब आप व्यवहार में किसी चीज को लाएंगे तो 3 सत्ताएं होती हैं। पहली ईश्वर है, दूसरा जीव है, और इन दोनों का मिला जुला जो रूप मिलेगा वो जगत है। तो देखिए, व्यवहारिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता नहीं है? तो ईश्वर, जीव, जगत, हो सकता है कोई और भी यहाँ पे विकल्प में रहे। आगे बात करते हैं कि ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है। जो ईश्वर है वो ब्रह्म का सगुण रूप है। संत काव्य धारा में हमने निर्गुण रूप पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सगुण रूप है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जो जीव है, जो भी आत्मा है, वो ब्रह्म का क्या है? तो प्रतिबिंब है, यानी कि उसी के अनुकरण है। जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। यानी कि पहले क्या था कि जो आत्मा है वो परमात्मा से ही मिली हुई है, उसी के अनुकरण पर सेम उसी की तरह प्रतिबिंब है। लेकिन जब ये आत्मा एक शरीर में प्रवेश कर गई तो ये अपने मूल अस्तित्व को, कि ये परमात्मा से ही मिली हुई है, उसका ही प्रतिबिंब है, उसकी ही छाया है, ये सब भूल गई है और जगत में आके, इस संसार में आके अपने अनेक 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 कर्मकांड कर रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। जो ये संसार है ये ब्रह्म का ही आभास मात्र है। कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो वही यहाँ पे है कि आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। किसकी रचना? देखिए, प्रश्न बन सकता है कि क्या कहते हैं, ब्रह्म ने किसकी रचना, ईश्वर ने किसकी रचना माया के माध्यम से की है? तो जगत की या इस संसार की। आप वहाँ पे जीव पे क्लिक नहीं करेंगे, जीव को सही नहीं विकल्प में रखेंगे, आप वहाँ पे जगत को रखेंगे। आगे बात करते हैं कि शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं सगुण भक्ति पर थोड़ा सा बल इन्होंने भी दिया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि आपको अद्वैतवाद
पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। बाकी के जो आगे के चार वाद हैं, चार वाद हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो सारा ही आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और जितना भी आपके मन में जो नकारात्मकता है या जो दुविधाएं रहती हैं वो सब भी इसी के माध्यम से दूर हो जाती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सकारात्मक तथ्य रहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। आगे बात करते हैं कि भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में शंकराचार्य का ही बात चल रही है। तो भक्ति के लिए भक्त और आराध्य, भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है। आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है। यानी कि जो भक्त है, जो भक्ति करना चाह रहा है और जिसकी उपासना कर रहा है, इन दोनों में अंतर होना जरूरी है, भेद स्वीकार करना आवश्यक है। क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार, जबकि लिखिए यहाँ पर, जबकि शंकराचार्य के अनुसार परमार्थता ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई। संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा चार नए मतों की स्थापना की गई। चार नए मत कौन कौन से हैं देखते हैं इनको, क्योंकि आगे हम इन्हीं को पढ़ेंगे। बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। इसके जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, आगे पढ़ेंगे हम रामानुजाचार्य। दूसरे नंबर पर बात करें तो द्वैतवाद इनका है मध्वाचार्य। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। फोर्थ नंबर पर बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध और अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। और इसके हैं विष्णु स्वामी, जो आदि प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी हैं। और या अगर ये विकल्प में नहीं रहते हैं तो वल्लभाचार्य, और ये वल्लभाचार्य वही हैं वो आपके जो पुष्टि मार्ग वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर देखते हैं पूरे तथ्य को। बात कर रहे थे हम अद्वैतवाद की, ठीक है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। देखते हैं आगे कि भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है। ऐसा किसने कहा है? तो शंकराचार्य ने। भक्ति और भक्त यानी कि जो उपासक है और उपास्य, दोनों में अंतर होना आवश्यक है, नहीं तो दोनों मतलब एक कैसे हो जाएंगे। देखिए इसीलिए कह रहे हैं इनका अद्वैतवाद है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त और आराध्य में, यानी कि जो भक्त है और जिसकी आराधना कर रहा है उसमें अंतर होना चाहिए। वहीं पे एक जगह कह रहे हैं कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं। तो यहाँ पर इनका मत है कि दोनों अलग होते हुए भी एक हैं और दोनों एक होते हुए भी अलग हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं, जबकि शंकराचार्य के अनुसार परमार्थतः ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये है इनका। आगे बात करते हैं कि संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई। महत्वपूर्ण है ये कथन। निम्नलिखित में से किस वाद की आलोचना संतों द्वारा की गई है? आपके चारों विकल्प रखे मिलेंगे आपको, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो इसमें आपका अद्वैतवाद है जिसकी आलोचना संतों ने की है, तथा 4 नए मतों की स्थापना की गई। यानी कि 4 नए मत किसकी आलोचना में उत्पन्न हुए हैं? तो ये आपके अद्वैतवाद की आलोचना में कौन कौन से निकले थे? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो ये किसकी प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए हैं? तो अद्वैतवाद की। बात करते हैं पहला विशिष्टाद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। द्वैताद्वैत यानी कि द्वैत और अद्वैत दोनों ये किसमें है? आपके निम्बार्काचार्य में, और निम्बार्काचार्य ने इसका प्रवर्तन किया है। और शुद्धाद्वैतवाद ये विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके शंकराचार्य जी। बहुत ज़्यादा इनको पढ़ने का हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन इनका जो दर्शन है यहाँ से हमें प्रश्न मिलते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा सा शंकराचार्य जी को भी पढ़ा। अब जैसे अगली वीडियो में हम रामानुजाचार्य जी को पढ़ेंगे, उनका जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसको पढ़ेंगे, इसीलिए हमें पढ़ना था पहले अद्वैतवाद। अद्वैतवाद समझे हैं, दूसरे नंबर पर विशिष्टाद्वैतवाद समझेंगे। इसी तरह से हम 5 क्लासों में इन जो चारों वाद हैं अपने, इनको समझेंगे और उसके बाद में एक क्लास में इन चारों की समरी लेके आएंगे कि चारों में अंतर क्या क्या है। तो जो भी चैनल पे नए बन रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कीजिए। जो आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ में जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। सिर्फ किसी सूचना के लिए, या क्लास किस समय अपलोड होती है ये नोटिफिकेशन उसमें आपको समय से मिल जाता है। कब तक आपकी 1 क्लास अपलोड होगी, कब से आपकी 2 क्लासेज अपलोड होंगी, कब से 3 होंगी, ये सब नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहता है। और ध्यान रखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होके जा रहे हैं वो दोबारा ग्रुप में नहीं ऐड हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद के साथ। जो विशिष्ट भी है, अद्वैत भी है, तो उसको जानेंगे बहुत सरल रूप में। अद्वैतवाद में किसी को कहीं कुछ समझ ना आया हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट नोट कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही होगा, हम अंतिम जो क्लास लेके आएंगे इन वादों की, 5 के 5 वादों की, उसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, अगर कुछ यहाँ से छूटा है, वैसे तो बहुत सरल तरीके में हमने आपको समझाया है, अगर उसके बाद भी किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट कीजिए, या रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन की जाती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना मैसेज दे सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में रामानुजाचार्य जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।